अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस टाइम आप जिस जगह पे भी बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिना चेक किए आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है? क्या आपके ब्लड शुगर लेवल इस टाइम हायर साइड पे है या बहुत हाई साइड पे है? नहीं, नॉर्मल है या बहुत नॉर्मल है? क्या आप इसको चेक किए बगैर बता सकते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी अलामतों के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग बिना शुगर चेक किए इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो हायर साइड पे हैं या बहुत हाई हैं, नॉर्मल है या लो है। तो दोस्तों, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि हम जिस टाइम कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उस टाइम हमारे जिस्म के अंदर चल क्या रहा है। हमारे ब्लड शुगर लेवल हाई हैं, नॉर्मल हैं या लो साइड पे हैं। हम लोग इतने मसरूफ होते हैं कि हमारे पास ये बार बार चेक करने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए हमें कुछ अलामतों का पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन चल रही है या ब्लड शुगर लेवल आपके बहुत ज्यादा हाई है, तो कोई अलामतें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें जो है वो ब्लड शुगर चेक किए बगैर पता चल सके, ताकि हम उसका जो है बखूबी फिर टाइम पे इलाज कर सकें। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी अलामतों के बारे में बताऊंगा जिससे आप जो है ना इस चीज का घर बैठे बिना शुगर चेक किए इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल इस टाइम हायर साइड पे हैं या बहुत हाई साइड पे हैं या नॉर्मल साइड पे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिससे हम लोग जो है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सलामत है वो ये है कि अनयूजुअल थर्स्ट। आपको गैर जरूरी या गैर मामूली तौर पर जो है वो प्यास लगने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके ब्लड शुगर लेवल जिस्म में हाई होते हैं तो बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो स्लो हो जाती है। आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऑक्सीजन लेवल वो आपके जो है वो ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की लेवल तादाद ज्यादा हो जाती है, वाटर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अनयूजुअल थर्स्ट, आपको प्यास जरूर से ज्यादा लगने लग जाती है। मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर औकात जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, थोड़े अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है तो वो एक मामूली बात है, तो वो कैसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपके साथ अगर ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर टाइम में आपको ज्यादा प्यास महसूस हो रही है, आपका मुंह सूखा हुआ है, आपका माउथ अंदर से ड्राई है या आपको प्यास बार बार लग रही है और ये गैर मामूली तौर पे जो है वो अचानक आपके साथ शुरू हो गया और कोई लंबे अरसे से आपके लिए चल रहा है, तो दोस्तों एहतियात करें। हो सकता है आपके इस टाइम ब्लड शुगर लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड हो, आपके शुगर लेवल जो है बहुत हायर साइड पे हो। तो उस टाइम जो है उसका फौरी जो है वो अपना ब्लड शुगर लेवल को चेक करें। अगर तो वो बहुत हायर साइड में है तो उसका बर वक्त जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, इंसुलिन आप इस्तेमाल करते हैं या आपको दवाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आप उसका उसी टाइम इस्तेमाल करें। तो सबसे जो पहली अलामत है हमारे हाई ब्लड शुगर की, वो क्या है, हमें जरूरत से ज्यादा जो है वो प्यास लगने महसूस हो जाती है। तो दूसरी इसमें अलामत हमारे पास क्या आती है? दूसरी अलामत हमारे पास ये आती है कि हमें पेशाब जरूरत से ज्यादा आता है। दोस्तों, जब हमारे जिस्म के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्लड ग्लूकोज की जो है वो एक तादाद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, जब ये 300 से ऊपर चली जाती है, तो ये फिर जो है ना ब्लड शुगर जो है ना आपकी जो है जो किडनीज होती हैं वो उसको पेशाब के जरिए फिल्टर करके फिर बाहर निकाल देता है, एक्सेसिव जो शुगर आपकी बॉडी के अंदर होती है। तो जब जैसे वो बार बार जो है उसको फिल्टर करके किडनी जो है ब्लड शुगर लेवल्स को आप यूट्रस के जरिए बाहर निकालेगा, तो आपको बार बार बाथरूम जाने की हाजत महसूस होगी। आप बार बार पेशाब करे बाथरूम जाएंगे। तो अगर आपको गैर मामूली तौर पर इस तरह महसूस हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको एहतियातन चेक करवा लें कि आपके क्या ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से ही ये सिम्टम लोगों को जाहिर होते हैं। तो अगर तो आपको बार बार प्यास लग रही है तो हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हायर साइड पे हो। ये तो होगी दोस्तों दूसरी अलामत। तीसरी अलामत हमारे पास ये है कि आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आपको जो विजन है आंखों का, वो आपको सही तरह नजर नहीं आता। इवन कि आपके पास भी कोई चीज हो, आपको जो है वो बहुत फोकस करना पड़ता है किसी चीज की तरफ, आपको क्लियरली किसी चीज का विजन नजर नहीं आ रहा होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज बॉडी के अंदर जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो जो फ्लूइड है वो आपकी आंखों के लेंस के अंदर जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो स्लाइट सी ब्लॉकेज आ जाती है और आपको विजन क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। जब आप इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल साइड पे आता है, आपका विजन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन जब कंसिस्टेंटली, मुतवातर तौर बार बार लगातार आपके ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे रहता है, तो ये जो फ्लूइड होता है जो आपके लेंजेस में भर जाता है, ये आपके लेंजेस को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको रेटिनोपैथी का शिकार हो जाता है। जो शुगर का मरीज है, मुसलसल शुगर हाई रहने की वजह से उसकी आंखों का मसला इसलिए हो जाता है, उसकी बनाई का मसला, बिकॉज वो फ्लूइड जो है वो आपके टिश्यूज को जो है वो डैमेज कर देता है, मुसलसल जो है आपके टिश्यू के अंदर रहने की वजह से। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, इससे जो ब्लड मुसलसल ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे रहेंगे आपके, तो आपको जो है वो आंखों का मसला हो जाएगा। इवन के लोगों की आई साइड भी चली जाती है, लोगों के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो टोटली तौर पर डैमेज हो जाते हैं। तो कोशिश करें, अगर तो आप देख रहे हैं आपका विजन ब्लर है,
आपको धुंधला नजर आ रहा है, सही तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करा लें। हो सकता है आपको जो है वो शुगर इस टाइम अनकंट्रोल्ड हो या हायर साइड पे हो। एहतियात करें, इन चीजों से परहेज करें। तो ये तो हो गई तीसरी अलामत। चौथी अलामत ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है इचिंग शुरू हो जाती है। हमारे चेहरे के ऊपर जो है वो गैर जरूरी तौर पर जो है ब्लैक हेड्स निकल आते हैं, एक्नी निकल आता है, व्हाइट हेड निकल आते हैं। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, हमारे न्यूट्रस प्रॉपर तौर पर नहीं मिल रहे होते। तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब जिस्म के अंदर हाई होता है, तो वो आपके एक्नी ब्रेकआउट्स की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। तो अगर आप देखते हैं आपको अचानक से एक्नी निकल आए हैं, या आपके जिस्म पे या चेहरे पे निशान पड़ गए हैं, या इचिंग होने लग गई है, आपको खारिश हो गई है, रेड स्पॉट्स पड़ गए हैं, और वो अचानक से गैर मामूली तौर पे जो है जिस्म में नमूदार हो गया, पहले नहीं थे, तो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लें। हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल उस टाइम बहुत हायर साइड पे हो। ब्लड शुगर लेवल्स को आप नॉर्मल करेंगे, इन ये अलामतें आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे नहीं लाएंगे आप, तो ये अलामतें जो है मजीद बढ़ती जाएंगी, और जितनी देर तक ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे रहेंगे, उतना ही आपके लिए वो चीज़ नुकसानदेह है। अगली हमारे पास इसमें अलामत ये है कि हमें जो है वो एक बेजा ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। हमें नहीं पता होता, हम मतलब भूख महसूस होती है। हम लोग अभी खाना खा के फारिग हुए हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हमें दोबारा जो है वो खाने की हाजत महसूस होने लग जाती है। एपेटाइट हमारी जो है वो बढ़ जाती है। इसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं, स्टमक इशू की वजह से भी होता है। लेकिन डायबिटीज़ की भी ये वन ऑफ द रीज़न ऑफ डायबिटीज़। अगर आपको बेजा ज़रूरत से ज़्यादा भूख लग रही है, आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसको अपना एक एहतियातन ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें। हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड में, बिकॉज एहतियात ज़रूरी होती है। तो इस कंडीशन में भी आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो हायर साइड पे हो सकते हैं। एक और इसकी जो अलामत है हाई शुगर को जो है वो होने की, वो ये है कि हमें हेयरिंग का मसला होने लगता है। हमें जो है वो सुनाई नहीं देता ठीक से, हमारे हेयरिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं, हमें सुनाई जो है वो कम देने लग जाता है। ये भी हमारे बॉडी के जो है फ्लूइड्स के अंदर जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज कंसिस्टेंटली रहने की वजह से होता है। बिकॉज जब आपकी जिस्म के अंदर, आपके बॉडी वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा, तो आपके ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो मसला होता है। आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता आप डिफरेंट सेल्स में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से आपको ये मसले मसाइल पेश आते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं आपको अचानक से मतलब सुनाई ठीक नहीं दे रहा, आपको मसला हो रहा है सुनने में, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल इस टाइम हायर साइड पे हो। एक और हमारे हाई शुगर की जो अलामत है, सिम्टम है इसका, साइन जो है वो ये है कि हमारे हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं। तो सुन्न होने की वजह क्या है? बिकॉज आपका जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, तो आपके जिस्म के जो खास हिस्से हैं, क्योंकि आपका जब ब्लड ने जब पंप का दिल ने, हार्ट ने पंप करना है आपके ब्लड को, तो उसने आपके पूरी बॉडी के हिस्सों को जो है वो खून पहुंचाना है सेल्स ने। तो इंसान के जो हाथ होते हैं या पाँव, पाँव खास तौर पे इंसान के बॉडी का मतलब एक वो हिस्सा जो बिल्कुल सबसे बॉडी के एंड पे है, ब्लड ने फ्लो करके सबसे जो है ना एंड पे वहां तक पहुंचना है। तो आपके जिस्म में अगर ब्लड फ्लो जो है वो सर्कुलेट हो रहा है अगर वेन्स में, उसमें ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो आपके जो है ना फ्लो को जो है वो मुतासर करता है। आपका जो है वो खून ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाता आपके हाथों तक और आपके पाँव तक, जिसकी वजह से जो है ना आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्लो हो जाती है। और स्लो होने की वजह से जब उसको ठीक तरीके से वो खून की फराहमी नहीं होगी, आपकी बॉडी के जो है वो नंबलिंग शुरू हो जाएगी। आप जो है वो, आपका जो जिस्म है, आपके वो हिस्से जो है वो जिसे कहते हैं सुन्न होने लग गए हैं, सुन्न होने लग जाएंगे। इसे हम मेडिकल की लैंग्वेज न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। न्यूरोपैथी, इसके भी डिफरेंट वजूहात होती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो शुगर आपकी वो अनकंट्रोल है। शुगर को इसको कंट्रोल करें, क्योंकि अगर कई सालों तक मुसलसल आपको शुगर हायर साइड पे है और आप न्यूरोपैथी का शिकार है, तो दोस्तों हो सकता है आपको जिस्म के हिस्से जो है ना लोगों के भी कट जाते हैं। लोगों के अक्सर औकात टांगे कट जाती हैं, पाँव कट जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में मुतासर होगी, तो वो टिश्यूज जो है डेड होने लग जाते हैं उस हिस्से के। जब टिश्यूज डेड होने लग जाएंगे, तो आपका वो जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देगा। एक इसकी जो है वो एक हाई ब्लड शुगर लेवल्स बॉडी के अंदर होने की एक रीजन ये भी है। एक रीजन हमारे पास ये है कि इंसान जो है वो थका थका महसूस करता है, लेजीनेस, ही ऑलवेज फील्स टायर्ड, सुस्त रहता है। आप सुबह उठे हैं, आप नहाए हैं, फ्रेश होकर आप दफ्तर गए हैं या स्कूल यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, उधर जाके आपको जमाइयाँ आने लग गई हैं, आपको नींद आने लग गई है, आप उधर जो है वो हेड डाउन करके बैठ गए हैं, आपका काम में दिल नहीं लग रहा। तो दोस्तों ये जो फटीग है या टायर्डनेस है, थकावट हर टाइम महसूस रहता है, आपको महसूस होती है कि मैं थका हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, जमाइयाँ आती है। तो जितने भी दोस्तों अलामतें हैं, ये आपकी जो है ना हाई ब्लड शुगर की वजह से आपको तमाम चीजें पेश आती हैं। तो ऐसे भी कोई अलामत है, काम में दिल नहीं लग रहा, थका थका महसूस हो रहा है आपको, आपको जिस्म दर्द करता है, हर टाइम सुस्ती पड़ी रहती है, हर टाइम सुस्ती छाई रहती है, 8-10 घंटे की नींद पूरी करने के बावजूद जो है ना आप थका महसूस करते हैं अपने आप को, तो दोस्तों ये हाई ब्लड शुगर की ही अलामत है।
तो कोशिश करें अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लें, या 6 से 7 दिन मुसलसल फास्टिंग और रैंडम ब्लड, अगर आप डायबिटीज नहीं है और फिर भी ये अलामतें आ रही हैं तो कोशिश करें 6 से 7 दिन मुसलसल फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करवाएं, इसका एक चार्ट बनाएं और किसी फिजिशियन से रब्ता करें। हो सकता है कहीं आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक की कंडीशन में एंटर तो नहीं हो गए, अगर नहीं हुए तो वेल एंड गुड, अगर हो गया तो एहतियात करना शुरू कर दें। और जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें पता है, उन्होंने इसका इंसुलिन का इस्तेमाल करें या अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ताकि मजीद जो है वो मसले मसाइल से बचा जा सके। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी अलामतें जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, अगर आप घर पे मौजूद नहीं है या बार बार ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं कर सकते और ऐसी कोई अलामत आपको जाहिर हो रही है, तो उस टाइम फौरी जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इस टाइम मतलब ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई साइड पे है। अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों से एहतियात करें। शुगर एक जानलेवा मर्ज़ है, अगर इसका आप ख्याल नहीं करेंगे, अनकंट्रोल रहेगी तो ये आपको जो है वो खत्म कर देगी। और अगर इसका आप ख्याल रखेंगे, इसको एहतियात से चलेंगे, यकीन मानिए सारी जिंदगी आप खुशहाली से जिंदगी गुजार सकते हैं, ये आपको कुछ नहीं कहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर समझ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो से दोबारा मुलाकात होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई ऐसा आपके सराउंडिंग में डायबिटिक पर्सन है तो उसके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।